तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम जी के चरित्र का विस्तार किया मानस में, और मानस शब्द नीचे आया तो जितने भी जनमानस हैं संसार में प्राणी हैं, वो समग्र प्राणियों को श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस बात के लिए सचेत किया कि यदि तुम श्री राम को प्राप्त करना चाहते हो तो ऐ संसार के मानस प्राणियों, तुम्हें चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। यदि चरित्र का निर्माण हो गया तो निश्चित है कि राम मिलेंगे, विश्वास कर लेना। चरित्र निर्माण श्री राम की प्राप्ति का एक सरल उपाय है, सुगम उपाय है। चरित्र निर्माण हो गया और राम मिल जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। और यदि हमारे चरित्र में हम कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हो जाएं, लेकिन चरित्र का निर्माण यदि हमारे जीवन में नहीं हुआ है तो हमें राम नहीं मिलेंगे। और यदि तुम कोशिश करोगे राम से मिलने की तो राम शत्रु के रूप में तुम्हारे सामने आ जाएंगे तुम्हें मारने के लिए, जैसा रावण के साथ हुआ कि नहीं हुआ? राम शत्रु बनकर के रावण के सामने आए कि नहीं आए? और पूरे वंश के सहित जो मैं राम का कुल सहत कहे दशानन आए। जटायु जी महाराज से कहा कि सीता हरण तात जन कहु पिता सन जाए, जो मैं राम तक कुल सहित कहे दशानन आए। इसलिए श्री राम को यदि प्राप्त करना है तो चरित्र का निर्माण होना चाहिए। श्री राम आदर्शवादी हैं। अभी आपने सुना अयोध्या कांड के अंतर्गत कि श्री राम जी ने अपने माता पिता को ईश्वर माना। क्या माना? ईश्वर ने माँ बाप को क्या माना? ईश्वर माना। ईश्वर ने माँ बाप को ईश्वर माना। इसका मतलब है हम और आपको संकेत दिया है कि माँ बाप का सम्मान करो, विशेष रूप से माँ बाप का सम्मान करो और ध्यान रखो उनका, किसी भी प्रकार की उन्हें तकलीफ ना होने पावे। माँ बाप अगर प्रसन्न हैं, घर में लक्ष्मी सदा रहेगी। अगर माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए, तुम्हारे घर के अंदर माँ बाप बैठे बैठे रो रहे हैं, तो दरिद्रता छा जाएगी, लक्ष्मी चली जाएगी और दरिद्रता आ जाएगी। कितना ही तुम प्रयास करो, मेहनत करो, कहते नहीं हो महाराज खेती में बहुत मेहनत करते, लेकिन पता ही नहीं, कुछ पैदा ही नहीं होता। अरे पैदा क्या होगा? तुम खेती में मेहनत कर रहे हो लेकिन घर में ध्यान रख रहे हो कि माँ बाप तुम्हारे भूखे बैठे हैं? तो आप कहते हो अगर माँ बाप मेरे घर में भूखे हैं तो फिर जिंदा कैसे बैठे? माँ बाप अगर भूखे हैं तो जिंदा कैसे बैठे? इसका मतलब याद रखना, घर में पशु पक्षी भी रहते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं कि नहीं करते हैं? ग्रहण करते हैं कि नहीं? लेकिन ध्यान रखना, पशु पक्षियों की तरह माँ बाप को मत खिलाओ। जैसे मंदिर में एक पुजारी प्रेम से प्रसाद बनाता है और सबसे पहले वो भगवान का भोग लगाता है, तुम्हारे घर में भोजन बने पहले माता पिता को ग्रहण कराओ। ये नियम होना चाहिए, ये चरित्र है। समझ रहे हो कि नहीं? ये नहीं कि रिंकू बबलू डबलू सबने खा लिया, आप कहे दद्दा तुम भी खाए लो। अब दद्दा क्या खाए लें जब तुमने अपने, क्यों भाई, रिंकू डबलू बबलू सबको निपटा दिया, अब दद्दा से कह रहे हो है? अब बूढ़ी माँ से कह रहे हो? खबरदार, देवी देवता मान करके इनका सम्मान करो, हर पल हर क्षण इनका ध्यान रखो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यदि हर पल हर क्षण तुमने माँ बाप का ध्यान दिया तो तुम्हारे खेत खलियान पर भगवान ध्यान देंगे। चिंता मत करना, 10 गुना नहीं 100 गुना पैदा होगा। इसलिए माँ बाप का ये कैरेक्टर है, ये है चरित्र। क्या है? ये चरित्र है। इसलिए माँ बाप का विशेष ध्यान रखो। अयोध्या कांड में एक बहुत बढ़िया बात आई। क्या? भगवान श्री राम एकांत में रो रहे हैं। किसी ने प्रभु श्री राम से पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? अयोध्या में तो आनंद ही आनंद है, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? भगवान राम ने कहा कि मेरी आंखों में इसलिए आंसू हैं कि मैं पितृभक्त हूं, अपने पिता से कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे पिता से कोई कह भी नहीं रहा है। क्या?
कि आप जो मेरे राजा बनाने का निर्णय ले रहे हैं, इस निर्णय में थोड़ा विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? भगवान राम कहते हैं, जन्म एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिए लड़काई। ये पिता के पुण्यों का ही प्रभाव है, माता पिता के पुण्यों का प्रभाव है कि हम सभी भाई एक साथ जन्म लिए। देखो एकता एक साथ आई, बोलो आई कि नहीं आई? एक साथ भाइयों का जन्म हुआ, और जन्म एक साथ हो जाता चलो कोई बात नहीं, ये संयोग की बात है, लेकिन विवाह भी एक साथ हुआ, प्रत्येक संस्कार एक साथ हुए, विवाह संस्कार एक साथ हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? इससे बढ़िया एकता की नजीर कोई हो सकती है? बोलो भाई, कोई माई का लाल बताए उदाहरण एकता का जो रामचरितमानस में चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ के यहां देखने को मिल रहा है। ऐसी एकता विश्व में कहीं किसी खानदान में देखने को नहीं मिली। रामायण ठीक से पढ़ना चाहिए, अयोध्या में ये एकता देखने को मिल रही है। लेकिन आज राज्य के पीछे भाइयों को अलग किया जा रहा है। ये संपत्ति, ये राज्य, मैं इसका त्याग करता हूं, भगवान राम कह रहे हैं। बोलो भाई को महत्व दिया प्रभु राम ने कि संपत्ति को महत्व दिया, राज्य को महत्व दिया? भगवान ने भाइयों को महत्व दिया। बोलो दिया कि नहीं? और कहते हैं मैं पिताश्री से नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन मेरे हृदय की बात कोई कह तो दे मेरे पिताश्री से कि राम एकांत में बैठे बैठे रो रहे हैं, कम से कम उनकी अंतर वेदना को समझा जाए। अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिला पंचायत चुनाव, क्यों भाई, ग्राम पंचायत, ये चुनाव होने वाले हैं। ऐसे बहुत से क्षेत्र तुम्हें देखने सुनने को मिल जाएंगे, गांव जिनमें सगे भाई लड़ रहे हैं एक ही पद पर। बोलो लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे? और ऐसा भी तुम्हें कहते हुए सुनाई दे जाएगा कि वो भाई घर घर में जाए के कहेगा वोट देना भैया तो हमें देना, और हमें नहीं देना तो हमारे भाई को भी मत देना, भले ही फलाने को दे देना, फलाने को दे देना। क्यों गलत कह रहा हूं क्या मैं? ये विडंबना। अरे धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। क्यों तुम मनुष्य बन गए हो? तुम्हें पशु बनना चाहिए, और पशुओं में भी सुअर बनना चाहिए था तुम्हें। तुम इंसान क्यों बन गए हो? तुम्हें इंसान बनने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हें वो योनि मिलनी चाहिए थी कि गंदगी में तुम्हारी जिंदगी सड़ जाती, क्योंकि गंदे विचार हैं। इतने गंदगी तो सुअर भी रहता गंदगी में, लेकिन इतने गंदे शायद विचार ना होते होंगे। बोलो भाई, जितने गंदे विचार, जितनी गंदी सोच आज भाई भाई के अंदर पनप गई है। ये रामायण की कथा केवल मात्र परंपरा ढोने के लिए नहीं हो रही है। ये रामायण की कथा, रामचरितमानस की कथा जीवन जीने के लिए हो रही है कि तुम्हें जीवन कैसे जीना चाहिए। जीवन जीने की कला अगर सीखना है तो रामायण से सीखो। ये रामचरितमानस तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाएगा। जीवन ढो मत। आपस में विरोध कर रहे हो, जीवन ढोना है कि नहीं है? माँ बाप रो रहे हैं, हमारी औलादें लड़ रही हैं, ये हमारी संतानें आपस में लड़ रही हैं। ये दुर्दिन देखने के लिए हम आज जिंदा बैठे हैं। हे भगवान, अब तो मुझे उठा लो, ये दुर्दिन हमें देखने को न मिले, क्योंकि आपस में ही लड़ रहे हैं। बोलो। और जरा बहुओं से मैं कहना चाहता हूं कि तुम ही समझा दिया करो कम से कम। अरे भाई, तुम्हारी बात अगर मानते हैं तो तुम ही समझाओ। अरे हमारी बात, हमारा संदेश तुम पहुंचा दो कि महाराज आए थे, वो कह गए थे, तो बात मानो, प्रेम से रहो, कम से कम इतना ही करो, हमें तसल्ली होगी, हमारा आना सार्थक हो जाएगा, ये हमारी यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। बोलो भाई, हमारी यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी, हमारा आना सार्थक हो जाएगा। हमारी मदद करो, परिवार टूटने से बचाओ, रूठने से बचाओ, विखंडित होने से बचाओ,
समझाओ, एकांत में अपने पति को समझाओ। क्या समझाना है, ज्यादा कुछ मत कहना। अपने घर को अयोध्या बनाओ और अयोध्या में भी आप, मेरी इच्छा है कि आप श्री राम का चरित्र अपनाएं और मैं सीता का चरित्र अपनाऊं। सीता राम की परंपरा लागू करना है अपने परिवार में। क्यों, इतना कहने में क्या हानि है? इतना कहने में हानि नहीं है, कि ये कहोगी कि खरदूषण बन जाओ, कुंभकर्ण बन जाओ, ये समझाओगी क्या? नहीं नहीं, राम बनना है, राम का चरित्र अपनाना है। करैक्टर, चरित्र का निर्माण श्री राम जैसा होना चाहिए। हम सीता बने, तुम राम बनो। संपत्ति के पीछे विवाद नहीं करना है। श्री राम और सीता के चरित्र की स्थापना करनी है, वो आदर्श स्थापित करना है। इसलिए राम सीता बन करके हम अपने घर परिवार को संचालित करें। कम से कम इतने 2 शब्द जरूर बोल देना। भगवान राम कह रहे हैं, जन्मेक संग सब भाई, भोजन शयन के लिए लड़काई, करण वेद उपबीत विवाह, संग संग सब भय उछाह। लेकिन विमल वंश मह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बढ़ही अब से। कोई अंचित हो रहा है, ये पवित्र वंश में कलंक लगने जा रहा है। इस वंश में कलंक लगने पावे है सूर्य नारायण भगवान। मेरी प्रार्थना है कि सूर्य वंश को बचा लो, सूर्य वंश को कलंक से बचा लो। भगवान कह रहे हैं, क्यों? मेरा भाई भरत नहीं है और भरत के साथ शत्रुघ्न भी नहीं है। ये दोनों भाई ननिहाल में हैं और हम अयोध्या में। मुझे राजा बनाया जा रहा है। नहीं नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा, राजा मैं नहीं बनूंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं संपत्ति का त्याग करता हूं। भगवान ने अयोध्या राज्य को स्वीकार नहीं किया। बोलो भाई, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस घर में विवाद होता है और 14 साल तक वो स्थिति बनी रहे विवाद जैसी, तो 14 वर्ष में ईमानदारी से बताओ उस घर की संपत्ति जो है नष्ट होगी कि नहीं होगी? घर की संपत्ति नष्ट हो जाएगी। 14 साल बहुत होते हैं विवाद के। अच्छा, प्रतिष्ठा भी नष्ट, संपत्ति भी नष्ट, धनहानि और जनहानि। मैं कहता हूं अयोध्या में केवल जनहानि तो हुई, मात्र महाराज दशरथ गए, इतनी जनहानि हुई। बोलो हुई कि नहीं? लेकिन धनहानि हुई क्या? और सुन लो, 14 साल में दशरथ जी की बात छोड़ो, रघुवंश, सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश की बात छोड़ो, इतना बढ़िया 14 साल में नियंत्रण रहा श्री राम जी की मंगल कामना से कि 14 साल में अयोध्या में कोई मरा ही नहीं, कोई नहीं मरा 14 साल। क्यों? अगर बता देना, कल परसों तक बताना खोज के कि भाई मरा हो तो बता देना ना, तुम तो बहुत अच्छे ज्ञानी ध्यानी श्रोता हो भाई। हाँ, क्यों भाई? गांव गांव में चौपालों पे बैठ करके लोग अनेक भाव खोजते हैं, ऐसे ऐसे भाव खोजते हैं जो वाल्मीकि को तुलसीदास जी भी नहीं निकाल पाए भाव। ऐसे भाव निकाल रहे हैं लोग बैठ के गांव गांव में। क्यों भाई? चौपालों पे बैठ करके, चबूतरों पे बैठ करके। तुलसीदास जी भी परेशान रहते हैं कि भैया हम नहीं निकाल पाए ऐसे भाव, जैसे भाव आज के लोग निकाल रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बता दे कोई माई का लाल प्रमाण, 2 दिन रहूंगा कल और परसों। कल परसों में जरा बता देना कि 14 साल में दशरथ जी महाराज के अलावा कोई मरा हो अयोध्या में, किसी की मृत्यु हुई।
कोई प्रमाण नहीं। बहुत खोजा लोगों ने, कई जगह मैंने इस प्रश्न को रखा, इस प्रश्न को मैंने बहुत जगह रखा भारत के प्राय मंचों पर, लेकिन आज तक तो कोई बता नहीं पाया। क्योंकि मरा ही नहीं है तो क्या बता, जबरदस्ती क्या, जबरदस्ती कैसे करोगे भाई, बताने की कोशिश करोगे। जनता में कोई नहीं मरा, खानदान की बात छोड़ो, बोलो इसका मतलब है कि घर घर की रक्षा हुई है। बोलो हुई है घर घर की रक्षा की। दूसरी बात, 10 गुना खजाना बढ़ गया 14 साल में, 10 गुना खजाना बढ़ा, 10 गुना खजाना बढ़ा 14 साल में। कोई मरा नहीं, और मरने की बात छोड़ो, कोई बीमार भी नहीं हुआ 14 साल में। कोई व्यक्ति बीमार नहीं हुआ 14 साल बाद। देखा तो सब निरोगी हैं, सब निरोगी हैं। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती, बोलो, कि कोई बीमार ना हुआ हो, कोई मरा ना हो, और संपत्ति 10 गुनी बढ़ी हो, और केवल एक वंश की नहीं, घर घर की। इससे बढ़िया व्यवस्था दूसरी हो नहीं सकती है। और इस व्यवस्था को कायम किसने किया है? इस व्यवस्था को कायम करने में 2 ही महापुरुष हैं। एक तो स्वयं भगवान राम जो परमात्मा के रूप में हैं, और दूसरे श्री भरत जी महाराज जो महात्मा के रूप में हैं। परमात्मा और महात्मा दोनों ने इस व्यवस्था को व्यवस्थित किया। इसलिए रामायण को पढ़ना चाहिए, मन लगा के पढ़ना चाहिए। और सहयोग किसने किया? कौशल्या माँ ने सहयोग किया। तुम कौशल्या हो, जितनी बूढ़ी बैठी हैं, बूढ़ी माताएं जो बैठी हैं, वो क्या है? कौशल्या। कौशल्या ने सहयोग किया। समझ रही हो कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, केकई के ऊपर पूरा दोषारोपण कर दिया, सब मिल दे केकई गाली, सब केकई को गालियां दे रहे थे। जब भरत जी नहीं आए थे अयोध्या में तो सब गालियां दे रहे थे कि नहीं? लेकिन 14 साल तक केकई सुरक्षित रही कि नहीं रही? नहीं, 14 साल में तो केकई रहती क्या? 14 दिन महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद 14 दिन नहीं रहती, प्राण ही निकल जाते कि राम चले गए, पति की मृत्यु हो गई, कलंक मुझे लगा, अब मैं जी के क्या करूंगी। लेकिन कौशल्या ने जिलाया है उसे। केकई को किसने जिलाया? जब जब मरने की बात करती थी तो कौशल्या जी समझा देती थी, नहीं नहीं मरना नहीं है, फिर राम के लिए जीना है। किसके लिए जीना है? राम के लिए जीना है। राम कह के गया है कि मैं लौट के आऊंगा, राम की बात पर विश्वास करो, राम के लिए जीना है। अरे पति चला गया है, लेकिन जगतपति ने कहा है कि मैं आऊंगा। तो बोलो, जगतपति जब स्वयं आने वाला है तो उसका इंतजार करना है। अरे पति चला जाता है तो पति के मरने के बाद जगतपति का ही तो सहारा रह जाता है। किसका रहता है बोलो? ये संतान अंतान का सहारा, ये तो बहिरंग व्यवस्था है। क्यों भाई? ये बहिरंग व्यवस्था है, ये लोक रीति है। किसी के जीवन से पति चला जाए तो लोग समझाने लगते हैं, बच्चे तो हैं, बच्चे तो हैं, बच्चे तो हैं, बच्चे तो हैं। अब बच्चे तो हैं, लेकिन बच्चे ध्यान देवे तब ना। बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे ध्यान दे तब ना। अरे कहने वाले कह के चले जाते, बच्चे तो हैं, बच्चे तो हैं, लेकिन उस समय वो बोलती नहीं, वो यही कह दे, तुम तो बच्चों से परेशान हो, तो हमारे बच्चों से क्या उम्मीद कर रहे हो? जब तुम खुद परेशान हो बच्चों से, तो हमारे बच्चों से क्या उम्मीद कर रहे हो? केवल एकमात्र सहारा होता है जगतपति का। सीधी सी बात साफ बोल रहा हूं। बच्चे अच्छी बात है, सेवा करें, ऐसे नौ युवकों को उदास